स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज़ आपके सामने लेके आ रहे हैं, दैट इज़ अर्थमेटिक सीरीज़। अर्थमेटिक सीरीज़ को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मैथमेटिक्स को कभी छुआ नहीं है, भूल चुके हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स। उन लोगों के लिए हम लेवल 1 सीरीज़ लेके आ रहे हैं। लेवल 2 सीरीज़ थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल की सीरीज़ है। लेवल 3 सीरीज़ बिल्कुल हाई फाई सीरीज़ है। जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को कैसे, सबसे पहले लेकिन आपको लेवल 1, लेवल 2 देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लेवल 3 समझ में आएगा। और इसको मैंने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में डिसाइड किया है, कम टाइम फ्रेम में ही आपके लिए इसको बनाया है, ठीक है। तो लेवल 1 बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। और लेवल 2 पे तब जाएं जब आप लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और लेवल 3 पे तब जाएं जब आप दोनों लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप लेवल 3 पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि आपके पास एक रोटी है, ठीक है। क्या है? एक रोटी है, या पिज़्ज़ा मान लेते हैं। पिज़्ज़ा ज़्यादा टेस्टी लगता है लोगों को, बच्चों को पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है, तो हम पिज़्ज़ा सपोज़ कर लेते हैं, लाइक इट इज़ ए पिज़्ज़ा। और यहाँ पे 4 बच्चे खाने वाले हैं इसको। तो हमने क्या किया, इसके 4 पार्ट कर लिए। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट। चारों हमने क्या पार्ट किए, इक्वल पार्ट्स किए इसके। तो ये हमने पिज़्ज़ा किसको दे दिया, ये किसी संजू को दे दिया। ये पिज़्ज़ा किसको दिया, ये वाला पार्ट संजू को दे दिया। ये वाला पार्ट हमने श्याम को दे दिया, ठीक है। और ये एक हमारी प्यारी सी बेटी थी, तो ये हमने आधा पोर्शन उसको दे दिया, वो रोने लगी, तो इसका नाम रख दिया हमने सीमा, ठीक है। तो सीमा को क्या किया हमने, ये वाला पार्ट भी दे दिया और ये वाला पार्ट भी दे दिया, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। अब कितना पार्ट है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो देखो, इसके कितने पार्ट किए थे मैंने, 4 पार्ट्स किए थे। तो 4 पार्ट्स किए थे, तो इसको मैं नीचे लिखूँगा, ठीक है। अगर बात करूँ मैं, संजू को कितना दिया पिज़्ज़ा आपने, संजू को पिज़्ज़ा कितना दिया, संजू को 1 पार्ट मिला, कितने पार्ट में से, 4 पार्ट में से, ठीक है। सो संजू ने क्या किया, 1 पार्ट मिला उसको, टोटल पार्ट्स कितने थे, 4 पार्ट्स थे उसके। श्याम को कितना पार्ट्स मिला, श्याम को मिला 1 पार्ट मिला, टोटल कितने थे, 4 थे, ठीक है। इसी तरह सीमा को कितना मिला, सीमा को मिला 2 पार्ट, और टोटल पार्ट कितने थे, 4 पार्ट्स थे, ठीक है। सो इस तरह का जो हमने ये रिप्रेजेंटेशन दिया 1/4, इसको क्या पढ़ते हैं, 1/4। ये जो 1/4 मैंने लिखा, इसको कैसे पढ़ेंगे, 1/4, ठीक है, या 1/4, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, 1/4 लिख दो या 1/4 लिखो, ठीक है। सो ऐसे नंबर को हम कहते हैं फ्रैक्शन। समझ आई बात? ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम, फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली जो टर्म होती है, ऊपर वाला जो नंबर होता है, जैसे ये फ्रैक्शन लिखा मैंने 3/4, ठीक है। सो ये 3 क्या होगा यहाँ पे, ये 3 होगा न्यूमरेटर, ठीक है, और ये 4 होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर। तो किसी भी फ्रैक्शन को लिखने का तरीका क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब किसी बच्चे के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे देख रहे हो कि सब में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है। तो ये सारी शंकाएं आपकी आगे दूर होंगी जब मैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन कवर करूँगा कि फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, ठीक है।
सो ये आई होप कि यहाँ पे आपको फ्रैक्शन का डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इस बार हम इस पिज़्ज़ा के 8 पार्ट करते हैं, ठीक है, या एक हमारे पास ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ब्लॉक्स कितने हैं टोटल? 7 ब्लॉक्स हैं मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? 7 है। कुछ पोर्शन को मैं शेडेड कर देता हूँ, ठीक है। तो कितने पोर्शन मैंने शेडेड कर दिए? मैंने कितने पोर्शन शेडेड किए? 3 पोर्शन शेडेड किए। तो यहाँ पे इसको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे कि 3 पोर्शन जो है शेडेड है। टोटल पोर्शन कितने हैं? 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है वो ऊपर आएगा और जो टोटल पोर्शन है वो आएंगे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये क्या हो जाएगा? ये शेडेड पार्ट हो जाएगा। तो किसी भी पार्ट को अगर हमें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो जो पोर्शन शेडेड होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो पोर्शन टोटल नंबर ऑफ पोर्शन होते हैं उनको लिखते हैं नीचे, ठीक है। तो किसी भी फ्रैक्शन को लिखने का तरीका ये है। उसके बाद देखो कुछ मैं एग्जांपल्स आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज 7.1 में से मैं एक दो क्वेश्चन, देखो जितने ये क्वेश्चन मैंने करके दिखाए इसी तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह का कोई शेप दिया है उसने, ठीक है। इस तरह का कोई शेप है, इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो इसमें ये सारा पोर्शन शेडेड है, ये पोर्शन सब शेडेड है, ठीक है। बस खाली ये एक स्क्वायर बीच में खाली पड़ा है, बाकी सब पोर्शन शेडेड है, ओके। तो वो क्या पूछ रहा है कि राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो देखो टोटल कितने हैं इसमें, सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको, टोटल कितने हैं? 339 है, ठीक है। शेडेड कितने हैं? शेडेड है आपके पास 8। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? सो शेडेड रीजन इन फ्रैक्शन। तो शेडेड रीजन को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? जो शेडेड है उसको ऊपर लिखो, शेडेड अपॉन टोटल। तो शेडेड कितने हैं? 8 है। टोटल कितने हैं? 9 है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे है, ठीक है। तो बाकी भी क्वेश्चन जो दिए हैं उनको भी आप इसी तरह से कर सकते हो। एक तो तरीका है कि शेडेड दिया होगा आपको और आपको फ्रैक्शन लिखना है। दूसरा तरीका क्या है कि फ्रैक्शन दिया होगा और आपको शेडेड बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो चलो एक और एग्जांपल हम ऐसा देख लेते हैं जिसमें कि फ्रैक्शन दिया हो और हमें शेडेड बनाना हो उसको, ठीक है। तो अब की बार दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक बॉल है, ठीक है, और बॉल का शेप कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें कितने पोर्शन दिख रहे हैं आपको? 4 पोर्शन है, 1 2 3 4। तो हमें जो फ्रैक्शन दिया है वो 3/4 दिया है। तो 3/4 फ्रैक्शन को हमें यहाँ पे दिखाना है शेडेड करके, ठीक है। तो कितने पोर्शन है इसमें? ऊपर न्यूमरेटर कितना है? 3 है। पोर्शन कितने हैं? 4 है। 4 तो है 1 2 3 4। 4 में से 3 पोर्शन हमें शेडेड बनाने हैं। तो 3 पोर्शन शेडेड बना दो, एक कोई भी पोर्शन छोड़ सकते हो। देखो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप इन्हीं 3 पोर्शन को शेडेड बनाओगे, ठीक है। इसको और इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। तो जैसे आपकी इच्छा हो, आपको क्या करना है, बस 3 पोर्शन शेडेड बनाने हैं और एक पोर्शन को छोड़ना है। सो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब फ्रैक्शन के टाइप पढ़ेंगे हम, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन होते हैं आपके 3 टाइप के। पहला टाइप जो होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये थोड़े देखने में अच्छे लगते हैं। दूसरे टाइप का फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? एकदम एक्यूरेट, अपडेटेड। और चौथे जो फ्रैक्शन होते हैं वो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन मतलब ना वो प्रॉपर होते हैं ना वो
इम्प्रॉपर होते हैं, कभी प्रॉपर लगते हैं कभी इम्प्रॉपर लगते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, देखो मैंने क्या बताया आपको, फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है न्यूमरेटर, दूसरा पार्ट होता है डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर इज़ लेसर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से लेसर देन होगा तो ऐसे फ्रैक्शन को कहेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 3/4, 4/9। तो इसमें क्या देख रहे हो आप कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को कहेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक कंडीशन वैसी भी हो सकती है कि उसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे 9/4, 5/2, 7/3। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे 9 जो है 4 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, 7 जो है 3 से बड़ा है, ठीक है। और कुछ फ्रैक्शन आप ऐसे भी देखोगे जो मिक्स में होंगे, ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर भी मिलेंगे इम्प्रॉपर भी मिलेंगे। जैसे आप फ्रैक्शन पढ़ोगे एक 1 and 3/5, ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 and 3/5, 1 and 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर भी है और यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी लिखा हुआ है उसके साथ में। इसको थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1 करके। बट आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि फ्रैक्शन जो है वो 3 तरह के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपने समझा। अभी देखो जितने भी आपके प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ये हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है। सो प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज लेसर देन 1, ये 1 से हमेशा छोटा होगा, कभी भी ये 1 से बड़ा नहीं होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मिक्स फ्रैक्शन तो ऑलवेज 1 से बड़ा ही होता है, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। सो कैसे उसको लिखते हैं वो थोड़ा देख लो। जैसे मान लेते हैं कि कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 7/2, ओके, 7/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो देखो सिंपली हम क्या करेंगे, हम 2 से 7 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 1 रिमाइंडर बचा। तो अब इसको लिखते कैसे हैं वो थोड़ा ध्यान से देख लो। तो 7/2 को जो लिखेंगे वो देखो, जो इसका कोशेंट होता है, कोशेंट को पहले लिख देते हैं और रिमाइंडर को लिखते हैं ऊपर, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और ये 1/2 आ जाएगा फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे इसको 3 and 1/2। इसको पढ़ने का तरीका ये है 3 and 1/2, ठीक है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन अभी पढ़ा हमने। इस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो दिस फ्रैक्शन इज नोन एज द मिक्स फ्रैक्शन। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन को अगर हमें, ये तो तरीका हुआ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, उसका तरीका मैंने ये बताया। अब हम क्या करेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सिमिलर इसका अपोजिट। जैसे आपने लिखा 1 and 1/2, ठीक है, जैसे यही मैं ले लेता हूँ, इसको देख के थोड़ा और अच्छे समझ आ जाएगा। 3 and 1/2, ठीक है, 3 and 1/2। तो इसमें करना क्या है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, किसका मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो और इसके साथ इसको प्लस कर दो। यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना है और 3 को 1 के साथ, इसको जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसको 1 के साथ ऐड कर दो, ठीक है। सो 3 का मल्टीप्लाई मैंने किस में किया, 2 में किया और प्लस 1 कर दिया और अपॉन में ये 2 फिर लिख दो, ठीक है। अपॉन जो लिखा हुआ है उसको ऐसा कैसे लिखो, 3 2 6, 6 + 1/2, तो कितना आ गया 7/2। तो ये तरीका हुआ बच्चों मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। अभी हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फ्रैक्शन होते हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे कोई फ्रैक्शन आपको दे दिया, इक्विवेलेंट का मतलब है कि उसके जैसा ही वही होता है, सेम टू सेम, बट दिखने में थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखूं 1/2, तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मुझे कोई लिखना है तो मैं क्या करूंगा कि डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो आएगा 4। तो ये क्या आ गया, 2/4। अगर इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3/6। अगर इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ कर दें तो ये हो जाएगा 4/8। अगर इसकी मल्टीप्लाई हम 5 के साथ कर दें तो ये हो जाएगा 5/10। देखो ये सब के सब जो भी है, 2/4 भी 1/2 है, 3/6 भी 1/2 है, 4/8 भी 1/2 है, 5/10 भी 1/2 है। तो ये सब के सब फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। किसके इक्विवेलेंट होंगे, 1/2 के इक्विवेलेंट होंगे। तो किसी भी फ्रैक्शन का अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो सिंपली मल्टीप्लाई करते चले जाओ। किसका मल्टीप्लाई करना है, रैंडमली कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, बट ध्यान ये देना है कि जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा वो ही आपका डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ भी अपने मन से ऊपर कुछ और मल्टीप्लाई कर देते हो, नीचे कुछ और मल्टीप्लाई कर देते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका देखो। सिंपलेस्ट फॉर्म आखिर है क्या, आपने फैक्टर्स पढ़े हैं पिछले चैप्टर्स में, ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ेंगे अभी हम। सिंपलेस्ट फॉर्म का तरीका क्या है, देखो जैसे आपने लिख दिया 9/36, मान लेते हैं कि ये नंबर लिखा है, ये फ्रैक्शन लिखा है 9/36। अभी हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करो, पहले 9 के फैक्टर लिख लो। 9 के फैक्टर ट्री मेथड से निकाल लो। 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो 9 के फैक्टर कितने हो गए, 3 × 3 हो गए। ठीक है, फिर 36 के फैक्टर निकाल लो। 36 के फैक्टर कितने हो गए, 2 से डिवाइड करा, फिर यहाँ पे 18 आ गया। 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, सो 36 के फैक्टर क्या आ गए, देखो ये जो इधर वाले होते हैं, जो बिना, जहाँ पे ख़त्म होते हैं नंबर, जहाँ पे ट्री ख़त्म होता है, उनको लिखते हैं हम फैक्टर में, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे 9/36 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 को लिख सकता हूँ 3 × 3, और 36 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 3। अब जो एक जैसे नंबर है उसको कट कर दो, 3 से 3 कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक कट हो गया तो 0 बच जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 बचेगा, देखो इसको जब 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। सो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 1/4। तो सिंपलेस्ट फॉर्म उसको कहते हैं जिससे आगे के उसको डिवाइड ना किया जा सके। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लेते हैं 36/24 लिख देते हैं। 36/24, तो क्या करेंगे, 36 की ट्री तो हमने बना रखी है, 24 की ट्री बना लेंगे। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। सो ये इसके आगे फैक्टर, तो 24 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे 36 को क्या लिखे था हमने, 2 × 2 × 3 × 3, और 24 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3। तो एक 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया, 3/2। तो हम लिख सकते हैं कि भाई 36/24 = 3/2। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, देखो फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है न्यूमरेटर, दूसरा पार्ट होता है डिनोमिनेटर। तो लाइक फ्रैक्शन में देखो 2 तरह के हैं, एक लाइक होता है और एक अनलाइक फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे जो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का जो कंपैरिजन है वो क्या है कि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, और इसमें जो होगा वो डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा,
डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है इसमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक फ्रैक्शन कैसा होगा, जैसे 3/5, 4/5, 6/5। तो इसमें क्या देख रहे हो आप सिमिलैरिटी, कि सभी में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ठीक है, सेम डिनोमिनेटर है। तो इन फ्रैक्शंस को कहेंगे हम लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कैसा होगा, जिनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। 3/5 है, 4/3 है, 6/7 है, 9/11 है। तो इनमें क्या देख रहे हो आप, सब में डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो रहा है, सो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। समझ आई ना बात। तो अभी हम पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसमें हमें ओके। अब इनका यूज़ कहाँ पे है, कि फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करेंगे हम सॉरी, फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का तरीका क्या है। देखो यहाँ पे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन है, तो कंपेयर पहले हम सीखेंगे लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना, ठीक है। कंपेयर करना सीखेंगे, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में देखो सिंपल कंसेप्ट आप याद रखो कि फ्रैक्शन को थोड़ा बेसिक में जाते हैं, कि एक ये फ्रैक्शन, ये है हमारे पास, इसके कितने पार्ट कर रखे हैं हमने, 4 पार्ट कर रखे हैं, ठीक है। सो ये कोई चीज़ है, इसके हमने 4 पार्ट कर लिए, और एक हमारे पास ये चीज़ है, इसके हमने कितने पार्ट कर लिए, इसके भी 4 पार्ट कर लिए, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, एक पार्ट इसका जो है मैं शेडेड कर देता हूँ। इसके मैं कितने पार्ट शेडेड करता हूँ, मैं 2 पार्ट शेडेड कर देता हूँ इसके। तो आप ये देख सकते हो कि कौन सा बड़ा है, किसके पार्ट ज़्यादा शेडेड है, किसके पार्ट ज़्यादा शेडेड है, इस फ्रैक्शन के पार्ट ज़्यादा शेडेड है। इस फ्रैक्शन को लिखने का तरीका क्या है, इस फ्रैक्शन को लिखने का तरीका है 1/4, इसको लिखने का तरीका है 2/4, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे लाइक फ्रैक्शन की। लाइक दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के लाइक हैं, क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर सेम है। तो हमें डिनोमिनेटर से पता करना है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है। समझ आई बात। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब है कि 2/4 इज़ ग्रेटर देन 1/4। आई होप कि ये सिंबल सबको पता होगा। जिसकी तरफ जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये सिंबल का मुंह खुला होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ से सिंबल बंद होता है। तो यहाँ पे 2/4, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि 1/4 इज़ लेसर देन 2/4। इसको पढ़ेंगे 1/4 इज़ लेसर देन 2/4 और 2/4 इज़ ग्रेटर देन 1/4। दोनों बात का अर्थ जो है वो सेम ही होता है, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन में हमें याद रखना है कि जिस फ्रैक्शन का, अगर 2 लाइक फ्रैक्शन है और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, वही फ्रैक्शन यहाँ पे बड़ा होगा, ठीक है। तो अभी हम 3 नंबर और ले लेते हैं। मान लेते हैं एक हमने लिखा 5/4, ठीक है। एक नंबर मैंने क्या लिखा, एक फ्रैक्शन मैंने 5/4 लिखा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, 5/4 का है। तो 5/4 सबसे बड़ा होगा, और इससे छोटा कौन सा होगा, 2/4 होगा। इससे भी छोटा कौन सा होगा, 1/4 होगा। तो 1/4 सबसे छोटा, 2/4 उससे भी बड़ा, 5/4 सबसे बड़ा होगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, और डिसेंडिंग में कैसे होता है कि उसको बड़े से छोटे की तरफ लिखना है। एक तो होता है असेंडिंग में कहाँ से क्या करते हैं कि मिनिमम टू मैक्सिमम, और डिसेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग में होता है मैक्सिमम टू मिनिमम, ठीक है। जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं, जो सबसे छोटा होता है उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से पूछा आपको किसी ने पूछा कि भाई ये जो नंबर हमने अभी लिखे थे 1/3, 2/3 और 7/3, ठीक है, और एक ले लिया मैंने 4/3। तो ये 4 आपको फ्रैक्शन दे दिए। इन 4 फ्रैक्शन को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बड़ा असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, जिसका सबसे छोटा न्यूमरेटर हो। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन है 1/3, उसके बाद उससे बड़ा फ्रैक्शन है
2/3 उससे बड़ा फ्रैक्शन है 4/3, उससे बड़ा फ्रैक्शन है 7/3। अगर कोई कहता है आपसे कि भाई इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका इसका उल्टा कर दो, सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। तो ये हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब दिक्कत आती है कि अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे हम बताएं कि भाई ये कौन सा बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो बहुत सिंपल है, टेक्निक है इसमें भी। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन के। ठीक है। तो अभी हम कंपेयर करेंगे किसको, अनलाइक फ्रैक्शन को। दो अनलाइक फ्रैक्शन मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि उनको कैसे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो कंपेयर पढ़ेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शन का। जैसे आपने पढ़ा 1/2 और एक पढ़ लिया आपने 3/4। अब इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है ये आपको बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, फ्रैक्शन को कंपेयर करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होंगे कि जब दोनों के न्यूमरेटर, दोनों के डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएंगे। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम कब होंगे, जब इसमें इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दो और इसमें इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब है कि 1/2 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर लिया आपने, क्या लिखोगे, 4/8 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1/2 इज इक्वल टू 4/8। अब इसको भी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 3/4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, तो ये हो जाएगा 6/8। तो 3/2 कितना, 3/4 कितना हो गया, 6/8 हो गया। अभी मुझे बताओ कि 4/8 और 6/8 में कौन बड़ा है, 6/8 ही बड़ा है। तो 6/8 इज़ ग्रेटर देन 4/8। तो 6/8 कितना है, 6/8 है आपका 3/4। इसका मतलब है कि 3/4 इज़ ग्रेटर देन 1/2। तो किसी भी दो अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने का तरीका यही होता है। ठीक है। ओके। तो जैसे एक फ्रैक्शन है आपके पास 1/3 और 1/5, 1/3 और 1/5, इसको कैसे कंपेयर करोगे। सिमिलर प्रोसेस है कि दोनों के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करो। 1/3 है, एक 1/5 है, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। सो 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 5 का मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा 5/15। 1/5 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3, 1 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा 3 और 5 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा 15। तो कौन सा बड़ा है इसमें से, 5/15 इज़ ग्रेटर देन 3/15। सो 5/15 इज़ ग्रेटर देन 3/15। 5/15 क्या है, 5/15 है आपका 1/3। सो 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/5। ठीक है। सो यहाँ हम इसको इस तरह से चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक है। ओके। अभी कुछ क्वेश्चन लिखो फटाफट। आपको कंपेयर करना है, मैं फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ, उनमें आपको कंपेयर करना है, उसमें आपको ग्रेटर और लेसर देन का सिंबल अप्लाई करना है। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है 7/10 और यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट छोड़ रहा हूँ, इसमें आपको सिंबल अप्लाई करना है। ठीक है। 11/24, 13/24। तीसरा क्वेश्चन है 17/102 और यहाँ पे ब्रैकेट है 12/102। ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन लिखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है आपको, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में आपको लिखना है। क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है 1/8, 5/8, 3/8। इनको नंबर को आपको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में। 1/5, 11/5, 4/5, 3/5, 7/5। थर्ड क्वेश्चन लिखो 1/7, 3/7, 13/7, 11/7 और 7/7। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस को करना है। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। ओके। ठीक है।
सो अभी हम पढ़ेंगे एडिशन। एडिशन की जब बात कर रहे हैं हम, सो उसमें फिर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है लाइक फ्रैक्शन, दूसरा आता है अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप दोनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बना लोगे पहले। जैसे मैंने लिखा 1/3 और 2/5, इसको आपको ऐड करना है मान लेते हैं। तो ऐड करने का तरीका क्या है, पहले हम क्या करेंगे, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, 1/3 का मल्टीप्लाई में 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/15 आ जाएगा। 2/5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 6/15। दोनों फ्रैक्शन कैसे बन गए, लाइक फ्रैक्शन बन गए। तो अब हम क्या करेंगे कि 1/3 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/15 लिख सकता हूँ। 5/15 प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं 6/15। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनका जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पे लिख दो और ऊपर वाले को ऐड कर दो। 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11। तो ये आ जाएगा आंसर। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया एडिशन। अब सब्सट्रैक्शन भी पढ़ेंगे हम। सब्सट्रैक्शन भी सिंपल ऐसे ही हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जब तक आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करोगे तो सब्सट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 3/4 माइनस 1/2। 3/4 माइनस 1/2 करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका, 3/4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, इसके डिनोमिनेटर के साथ, तो ये आ जाएगा 6/8। 1/2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करो, जो इसका डिनोमिनेटर है, तो ये आ जाएगा 4/8। अब क्या करना है, दोनों को माइनस करो। 3/4 में 3/4 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 6/8 लिख सकता हूँ। माइनस 1/2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 4/8 लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे सिंपली डिनोमिनेटर लिख लो और 6 में से 4 जाके कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, 2/8 को लिख देंगे, 2 × 2 × 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए बात कि किसी दो फ्रैक्शन को कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर वो पहले से ही लाइक फ्रैक्शन में है तो इजीली आप माइनस कर सकते हो या प्लस कर सकते हो। बट अगर वो लाइक फ्रैक्शन में नहीं है तो सबसे पहले उनको लाइक फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये कर लोगे आप एक्सरसाइज नंबर 7.5। अब एक चीज़ ये आती है कि भाई बैलेंस कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, बैलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपने एक पिज़्ज़ा के 4 पीस लिए और 4 पीस में से ये एक पिज़्ज़ा है शुरू वाला जो स्टार्टिंग में हमने खाया था, ये पिज़्ज़ा में से ये पीस हमने निकाल दिया। ठीक है, इसमें से हमने ये पीस निकाल दिया, ये वाला पीस हमने निकाल दिया यहाँ पे। तो अभी बैलेंस कितना बचा, ये पीस जो है किसी ने खा लिया, ये पीस आपने खा लिया, तो यहाँ पे कितना बैलेंस बचता है वो हमें फाइंड करना है। तो ये सिंगल, ये टोटल कितना था, ये टोटल था 1, है ना। टोटल कितना था, ये 1 था। 1 में से आपने कितना खा लिया, 1/4 खा लिया। ठीक है, तो 1/4। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये सिंपल आपका फ्रैक्शन में है, तो 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 को मैं लिख सकता हूँ, अब देखो एक है आपके पास 1 और एक है 1/4। तो 1 और 1/4 को आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक 1 है आपके पास और एक 1/4 है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई कर दो। इसका डिनोमिनेटर 1/1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, 1/4 को 1/4। इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो इसमें मल्टीप्लाई 4 की करो, इसमें मल्टीप्लाई 1 की करो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। सो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ 4/4 माइनस 1/4, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। तो ये 4 यहाँ पे लिखो और 4 - 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो कितना बैलेंस पार्ट बचा आपका, 3/4 आपका बैलेंस बच गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें बैलेंस फाइंड करना है। तो
अभी क्वेश्चन देखो, एक एग्जांपल में कर देता हूँ। एग्जांपल में क्या कह रहा है वो, यहाँ भी कुछ केक वेक की बात चल रही है। बात हमेशा बच्चों के इंटरेस्ट की चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे केक खाया जा रहा है। शर्मिला हैज़ 5/6 ऑफ ए केक। शर्मिला के पास केक कितना है? 5/6 केक। केक का 5/6 पार्ट उसके पास है। शी गेव 2/6 आउट ऑफ दैट टू हर यंगर ब्रदर। अब इसने क्या किया कि 2/6 गेव हर यंगर ब्रदर। तो जब उसने 2/6 उसको दे दिया तो कितना लेफ्ट बचा? भाई इतना था उसके पास, इतना उसने दे दिया किसी अपने छोटे भाई को, तो कितना बचेगा? इसमें से ये माइनस कर दो। सो कैसे निकालेंगे? शी लेफ्ट विद कितना होगा? 5/6 में से 2/6 को माइनस कर देंगे, है ना। तो दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे 6 लिख दो। 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3/6 इसको जो है आप 6 को कैसे लिख लोगे? 3 × 2 लिख दोगे। 3 3 जा 1, तो आंसर कितना आएगा? 1/2। सो 1/2 पार्ट जो है केक का लेफ़्ट है, ठीक है। 1/2 पार्ट लेफ़्ट। तो उसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 7.5। एक्सरसाइज नंबर 7.5 इसी पे बेस्ड है कि भाई किसी फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं और किसी फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। सो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अभी मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल के बेस पे हम ये क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल है। तो एग्जांपल नंबर 8 to 13 हम यहाँ पे करने वाले हैं। 8 क्या कहता है कि सब्सट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि 3/4 - 5/6 कर दो। 5/6 में से 3/4 को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 5/6 में से 3/4 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 5/6 में किसका मल्टीप्लाई होगा? 4 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 20/24। 3/4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 6 जा हो जाएगा 18, 4 6 जा हो जाएगा 24। तो अब हम क्या लिखेंगे कि भाई 5/6, अब हम लिखेंगे कि 5/6 - 3/4 इज इक्वल टू 5/6 को मैं लिख सकता हूँ 20/24 माइनस इसको लिख सकता हूँ मैं 18/24। कितना बचेगा? 2/24 बचेगा। इसको डिवाइड कर दो। 2/24 को लिखेंगे 2 × 2 × 3। एक 2 से एक 2 कैंसिल बचेगा, तो क्या बचेगा? 1/2 × 3 हो जाएगा 6। तो 1/6 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक और तरीका है, इसको एलसीएम से भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। ये सबसे सिंपल तरीका है 6th क्लास में, इससे सिंपल तरीका कुछ नहीं हो सकता, ओके। तो एग्जांपल नंबर 9 हम देखते हैं कि 2/5 + 1/3। इसको आसानी से आप कर सकते हो, इजीली कर लेना। एग्जांपल नंबर 10 हम देखते हैं 3/5 - 7/20। तो इसको क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई उसमें। तो 3/5 × 20/20, तो ये हो जाएगा 60/100। ये हो जाएगा 7/20 × 5/5, ये हो जाएगा 35/100, ठीक है। अब हमें क्या करना है? तो 3/5 - 7/20 इज इक्वल टू 3/5 को लिख देंगे हम 60/100 माइनस 35/100। 7/20 क्या है? 35/100। ये हो जाएगा 25/100। इसको लिख लो आप फैक्टर की फॉर्म में। 5 × 5 2 × 5 × 2 × 5 × 5, ठीक है। 5 से 5 2 5 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा। कितना आ जाएगा? 1 × 1 1 हो जाएगा। 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। सो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको फैक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करना है। अब हम बात करेंगे कुछ मिक्स फ्रैक्शन के बारे में कि भाई मिक्स फ्रैक्शन को कैसे आप ऐड कर सकते हो, कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हो।
तो जब मिक्स फ्रैक्शन अगर आपको दिया है तो आप मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। सो जैसे आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 दिया है 2 and 4/5 प्लस 3 and 5/6। तो सबसे पहले 2 and 4/5 को लिख लो। 2 and 4/5 किसका, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें एडिशन होता है। 5 × 2 हो गया 10, 10 + 4/5, तो 10 + 4 हो गया 14/5। तो 2 and 4/5 क्या हो गया, 14/5 हो गया। और 3 and 5/6 को क्या लिखेंगे, 3 × 6 + 5/6, 18 + 5/6, 23/6, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो, 2 and 4/5 प्लस 3 and 5/6 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 2 and 4/5 की जगह पे क्या लिखेंगे, 14 हाँ तो सॉरी, अभी इसको हमें लाइक फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे क्या है, एक है आपके पास 14/5 और एक है आपके पास 23/6। तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 84/30। ये हो जाएगा 5 5 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 10 and 1 11, 11/30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया कि 2 and 4/5 इज इक्वल टू 84/30 आ गया, है ना। एंड 3 and 5/6 इज इक्वल टू आ गया 115/30। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2 and 4/5 की जगह पे लिख सकता हूँ 84/30 और इसकी जगह पे लिख सकता हूँ मैं 115/30, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 91891 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 30, ठीक है, 199/30। अब ये कैसा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हम प्रॉपर में इसमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 199 को 30 से डिवाइड करेंगे, 36 जा 180, 9 and 1 बचेगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे आंसर में लिख देंगे हम इसको 199/30 इज इक्वल टू, ये डिविजन आ जाएगा, डिविडेंड कोशेंट आ जाएगा 6 and 19/30। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।